वर्तमानकालीन असहायता अंग्रेजी में कैसे बताते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। अब आप बोलेंगे सर वर्तमानकालीन असहायता बोले तो क्या? जैसे एक सेंटेंस देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। और दूसरा एक सेंटेंस देखो, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है। मराठी में मी इंग्रजी शिकवितो। दुसरं वाक्य, मला इंग्रजी शिकवावी लागते। दुसऱ्या वाक्याचा सेन्स तुम्हाला कळाला की मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है या मुझे अंग्रेजी सिखानी पड़ती है, आणि मराठीमध्ये मला इंग्रजी शिकवावी लागते। याच्यात थोडीशी असहाय्यता दिसते। मीन्स इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू परफॉर्म दैट वर्क, इट डजंट मैटर, मुझे वो काम करना ही पड़ता है। तो इसे हम वर्तमानकालीन असहायता या अंग्रेजी में प्रेजेंट हेल्पलेसनेस इज कॉल्ड माय फ्रेंड। तो ये कैसे बताते हैं? तो इसके लिए एक उपयुक्त वाक्य रचना है हैव टू हैज टू की। कौन सी? हैव टू। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज के सामने थर्ड फॉर्म आया था, बरोबर है? हाँ, उसमें मैंने आपको इसके यूज के बारे में जानकारी दी है कि हाउ शुड वी यूज हैव एंड हाउ शुड वी यूज हैज। तो प्लीज रेफर दैट वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट, तो वो वीडियो आप रेफर करेंगे। अब एक सेंटेंस मैं लेता हूं। देखो, मुझे ऐसा कहना है, शायद यही एक सेंटेंस लेता हूं। बघा, नहीं, वो बहुत ही आसान हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लेता हूं। देखो, पोलिसांना राजकारण्यांच्या दबावामुळे गुन्हेगारांना सोडावे लागते। पुलिस को राजनेताओं के दबाव के कारण गुनहगारों को छोड़ना पड़ता है। थोड़ा मोटा वाक्य, ओके। अब ये सेंटेंस हम करेंगे। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेंगे आप? सब्जेक्ट हु, पुलिस। आफ्टर दैट हैव टू, मुक्त करणे, आजाद करणे, सोडणे। सांगा, मेक फ्री। दोन तीन शब्द देतो, मेक फ्री, गेट फ्री, सेट फ्री, या सिर्फ फ्री, ये भी शब्द आता है। फ्री इज ऑल्सो वर्ब माय फ्रेंड। फ्री, हाँ, किसे? गुनहगारों को। हमने अक्यूज्ड, क्रिमिनल्स, दीज वर्ड्स ऑलरेडी वी यूज्ड। तो नए नए शब्द लेते चलो, ओके, वोकैबुलरी बढ़ती है। तो आज हम अक्यूज्ड और क्रिमिनल्स यू कैन यूज, नो डाउट, बट ऑफेंडर्स, ऑफेंडर्स, दिस वर्ड वी आर टू यूज, ऑफेंडर्स। हाँ, राजनेताओं के दबाव के कारण, बिकॉज ऑफ तो यूज किया है हमने। अब यहां पे ड्यू टू, बाकी का सेंटेंस करता हूं मैं। दबाव, प्रेशर ऑफ राजनेता, पॉलिटिकल लीडर्स, लीडर्स या पॉलिटिशियंस, ओके, पॉलिटिशियंस, ओके। देखो, सेंटेंस पे एक बार नजर दे दो। पुलिस हैव टू मेक फ्री, गेट फ्री, सेट फ्री और फ्री ऑफेंडर्स ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पॉलिटिशियंस। ओके, सेंटेंस बड़ा है। अब बताओ इसका रूल कैसे बनेगा? इसका रूल, तो रूल होना चाहिए मेरे मित्रों, कोई बता सकता है? यस, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, हैज, उसके बाद क्या लिया मैंने? यहां पे देखो ना, टू। हाँ, उसके बाद विच फॉर्म ऑफ वर्ब, कौन सा फॉर्म लिया वर्ब का? फर्स्ट। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ बचता है तो दैट इज कॉल्ड आरपीएस। ये रूल आप कृपा करके लिस्ट में बढ़ाते चलो। नई वाक्य रचना आती है हर दिन। मैंने पहले ही कहा था
कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश में एक वाक्य रचना रिपीट नहीं होती, तो हर दिन आपको नई नई वाक्य रचना सीखने को मिलेंगी। ओके, अब एक सेंटेंस करके बताओ। कई शिक्षकों को और छात्रों को पूरे दिन स्कूल में रुकना पडता है। अनेक शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना दिवसभर शाळेमध्ये थांबावे लागते। स्टे, स्टे, दिस वर्ब यू हैव टू यूज। वाक्य सोपं है, आसान है, आपको जमेगा। मेनी टीचर्स, यस, मेनी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मैंने दोनों लिया था, छात्र और शिक्षक। हाँ, तो मेनी टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैव टू स्टे, स्टे, स्टॉप, स्टे इन द स्कूल फॉर होल डे। लोकांना म्हणजे जनतेला, लोकांना त्यांच्या कामाकरिता अधिकाऱ्यांची हंजी करावी लागते किंवा लाळघोटपणा करावा लागतो, पुढे पुढे करावे लागते। आलं लक्षात? हिंदी में लोगों को उनके काम के लिए अफसरों को हंजी करना पड़ता है। लक्षात? हाँ, हे वाक्य आपण बोर्डवर घेऊत। 2-3 नवीन शब्द वी मे गेट। यस, सब्जेक्ट पीपल। आफ्टर दैट व्हाट शुड आई यूज हियर माय फ्रेंड? हैव, रूल पे ध्यान दो। टू, पीपल हैव टू। अब वर्ब हंजी करना, पुढे पुढे करने, फ्लैटर, फ्लैटर, फन ऑन। सो fun on, these verbs I have given for your vocabulary. Okay, next, माझ्या मित्राला हे ओढून काढावे लागते। मेरे मित्र को यह खींच के निकालना पड़ता है। पुल आउट या ड्रैग आउट, these verbs you have to use। सेंटेंस बनाओ। खींच के निकालना, ओढून काढणे, पुल आउट या ड्रैग आउट। हाँ, यस, कसं करता वाक्य? माय फ्रेंड यस हैज टू पुल आउट और ड्रैग आउट इट, इट और धिस, जो कुछ भी है। माय फ्रेंड हैज टू पुल आउट और ड्रैग आउट इट। लास्ट सेंटेंस, विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयामध्ये त्यांचे मोबाईल साइलेंट मोडवर ठेवावे लागतात। छात्रों को महाविद्यालय में उनके मोबाइल्स या भ्रमण ध्वनि साइलेंट मोड पे रखने पड़ते हैं। चला करा बरे, आना चाहिए आपको। यस, कैसे करेंगे आप करेंगे या मैं करूं? चलो बताता हूं आपको। सब्जेक्ट हु? स्टूडेंट्स। ओके, आफ्टर दैट हैव टू कीप और पुट, दोनों में से एक ले सकते हो। स्टूडेंट्स हैव टू कीप और पुट देयर मोबाइल्स ऑन साइलेंट मोड इन द कॉलेज। बघा सेंटेंस देखो। स्टूडेंट्स हैव टू कीप और पुट देयर मोबाइल्स ऑन साइलेंट मोड इन द कॉलेज और इन द क्लासरूम। आ गया सेंटेंस? स्टूडेंट्स हैव टू कीप और पुट देयर मोबाइल्स ऑन साइलेंट मोड इन द कॉलेज और इन द क्लासरूम्स। एक सेंटेंस आप करके बताएंगे। हमें अंग्रेजी में संभाषण या संवाद करना पड़ता है। आम्हाला इंग्रजीमध्ये संभाषण करावे लागते। कौन से वर्ब लेंगे आप? कन्वर्ज या कम्युनिकेट? कन्वर्ज यहां पे लिखता हूं, कन्वर्ज या कम्युनिकेट।
ऐसे गए वाले शब्द है, लेकिन फिर भी यू मस्ट यूज इट. ओके, आई एम राइटिंग हियर कम्युनिकेट या कन्वर्ज. तो यहाँ पे आप वर्तमान कालीन असहायता बता सकते हैं. ओके, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.